ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के किसान फूल गोभी की खेती करते हैं, जिसकी अभी रोपाई हो चुकी है और कहीं कहीं स्थानों पर अभी मध्यम फूल गोभी की रोपाई चल रही है। आमतौर पर इस मौसम में फसल पर शुरू से ही रोगों का प्रकोप होने लगता है, जिसका सीधा प्रभाव पैदावार पर पड़ता है। इसलिए समय रहते इसकी पहचान कर रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो फूल गोभी की फसल में कैसे करें रोगों की रोकथाम, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि जो फूलगोभी की खेती आप करते हैं उसमें किन किन तरह की रोग व्याधि की समस्याएं से आपको जूझना पड़ता है। किसान भाइयों, फूलगोभी एक ऐसी फसल है जो आजकल लगभग सालों भर इसका उत्पादन लिया जाने लगा है। किसी ज़माने में 100 साल पहले बात करें तो सिर्फ ये दिसंबर जनवरी में फूलगोभी बाज़ार में उपलब्ध हो पाता था, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयास से आप देख रहे हैं कि अब गर्मी में भी, बरसात में भी, जाड़े में तो खैर होता ही है, सालों भर फूलगोभी बाज़ार में उपलब्ध होता है। लेकिन इसमें समस्याएं बहुत आती हैं। जैसे जैसे ही नर्सरी लगाएंगे हमारे किसान भाई, इसमें डैम्पिंग ऑफ नाम का रोग लग जाता है। इसमें उसके बिचड़े ही गलने लग जाते हैं, कभी अंकुरित होकर ज़मीन से बाहर आने से पहले ही गल जाते हैं कुछ, तो कुछ क्या होते हैं निकलने के बाद गलते हैं। आर्द्र पतन गोभी वर्गीय फसलों में ये बीमारी राइजोक्टोनिया सोलानी नामक कवक से फैलती है और पौधशाला में अधिक गंभीर रूप से आती है। प्रभावित नए अंकुर जमीन के पास तना लाल भूरे रंग का दिखाई देता है। प्रभावित अंकुर अंत में सूख जाता है। जब पौध घनी और अत्यधिक मात्रा में उगती है तब ये बीमारी अधिक तीव्रता से फैलती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बीज को उपचारित करके लगाना होगा। कोई भी फफूंदनाशक आप ले लें, चाहे वो मैनकोजेब ले, कैप्टान ले, थीरम ले, और नहीं तो कार्बेंडाजिम जो बेविस्टिन नाम से उपलब्ध है उसका 1 ग्राम आप प्रति केजी बीज के हिसाब से लेना है। उसको उपचारित करके आप उसकी बुआई कर दें, आपका ये डैम्पिंग रोग से सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं उपाय बताऊं कि अगर आप नर्सरी में जब इसका बिचड़ा लगा रहे हैं बेड पर, तो बुआई करने के बाद जो पहली सिंचाई आप करें किसान भाइयों, आप उसमें 1 ग्राम बेविस्टिन नाम की दवा को प्रति लीटर 1 ग्राम के हिसाब से घोल दें और उसके बाद पहली सिंचाई आप इसी पानी से करें, माने उस सॉल्यूशन से करें जो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बेविस्टिन घोले हुए हैं। उससे अगर आप इसको उपचारित मिट्टी को कर देते हैं, माने पहली सिंचाई जो बुआई करने के बाद, तो आप समझ लें कि अब आप डैम्पिंग रोग से आप इससे सुरक्षित हो गए। काला सड़न रोग, इस बीमारी के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों के किनारों पर वी आकार में हरी माहीन एवं पानी में भीगे जैसे दिखाई देते हैं तथा पत्तियों की शिराएं काली दिखाई देती हैं। उग्र अवस्था में ये रोग गोभी के अन्य भागों पर भी दिखाई देता है, जिससे फूल के डंठल अंदर से काले होकर सड़ने लगते हैं। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए बीजों को बुआई से पूर्व बाविस्टिन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल में 2 घंटे उपचारित कर छाया में सुखाकर बुआई करें। पौधरोपण से पूर्व पौधों की जड़ों को सेटेप्टोसाइक्लिन और बाविस्टिन के घोल में 1 घंटे तक डुबाकर रखें, फिर खेत में लगाएं तथा फसल में रोग के लक्षण दिखने पर डाइथेन M45 दवा 2 ग्राम और बाविस्टिन 1 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। इसके बाद के दिनों में भी जब इसमें लीफ स्पॉट, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जैसे रोग आ जाते हैं, कभी कभी व्हाइट रस्ट आ जाता है, और भी क्लब रॉट जैसा रोग आता है, बहुत तरह की रोगें आती है। तो अगर इस तरह के रोग आते हैं तो आप कृषि वैज्ञानिक से, जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र हो या अन्य कृषि विभाग से जुड़े हुए कोई संस्था हो, कोई NGO हो या राज्य सरकार का डिपार्टमेंट हो, वहाँ हमारे पौधा संरक्षण के पदाधिकारी मौजूद होते हैं, उनसे संपर्क करके आप उसका उपचार कर सकते हैं। अगर
आपको कोई ना मिले तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दें कि रोग रोधी किस्म आप लगाएं। बाजार में जब भी आप खरीदने जाएं तो आप उन्नत हाइब्रिड प्रभेद आते हैं इसके रोग रोधी किस्म, उसको आप चयन करें तो आपको बहुत इससे मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपका लेट फसल आ रहा है, जैसे फरवरी मार्च में निकलने वाला फसल है, तो उस समय आपको पाउडरी मिल्ड्यू और व्हाइट रस्ट की समस्या आती है, तो उस समय आपको सल्फेक्स नाम की एक दवा बाजार में उपलब्ध है। यह सल्फेक्स 80% सल्फर होता है। इसका 2 से 3 ग्राम पाउडर आता है, 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के अगर आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो आप इससे सुरक्षित रहेंगे, आपका फसल बचा रहेगा। ये तो प्रमुख रोग हुए किसान भाइयों। और जहां तक सवाल है कि अब इसके अलावे कुछ रोग नहीं हैं कि पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाले विकार हैं, ये उससे भी बहुत समस्या आती है। जैसे फूलगोभी में आप देखते होंगे भूरा भूरा रंग हो जाता है ऊपर से, अगर जब आप इसे बीच में काटेंगे तो अंदर भूरा रंग होते हुए काला होने लगेगा, और फिर बीच में स्टेम जो रहेगा उसका वो खोखला हो जाएगा, उसको हम लोग होलो स्टेम कहते हैं। ये बोरन की कमी के वजह से। बोरन एक पोषक तत्व होता है, वैसे तो ये सूक्ष्म तत्व है, लेकिन इसके वजह से ये रोग होता है। तो फौरन आपको बोरेक्स नाम की एक दवा आती है, इस बोरेक्स का आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के इसको अपने खेतों में छिड़काव करें, तभी आपका फसल बच पाएगा। तो किसान भाइयों, ये थोड़ी सी जानकारी है जो आपके संज्ञान में मैं देना चाहता था। और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई सफलतापूर्वक कर रहे हैं, ये इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। फूलगोभी की खेती जो करते हैं इन सब बातों का बखूबी ध्यान रखते हैं, तभी वो सफलतापूर्वक इसकी खेती कर रहे हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।